हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी ने 4-5 दिन हो गए हमको वीडियोस बनाते हुए, आप देखते भी हो वीडियोस, ठीक है ना। आप प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करके बताना आपको उसमें से क्या नॉलेज मिल रही है, आपको क्या बातें अच्छी लग रही हैं, क्या बुरी लग रही हैं। आप सब कुछ बता सकते हो, फ्रैंकली स्पीकिंग बताना, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है वीडियोस देख के। तो जैसे हमने कल बात की थी कि हम आज टूथ डिके पे डेंटल केरीज क्या होती है, जो कीड़ा लग जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टूथ डिके। टूथ डिके एक्चुअली होता क्या है? टूथ डिके इज़ अ डैमेज दैट अकर्स व्हेन द जर्म्स इन द माउथ produce acids that causes the tooth to get damaged. It further leads to the hole in the teeth which is known as a cavity. हिंदी में बात करें तो क्या होता है कि जैसे कि हमारे टूथ डिके होता है, जैसे हमारे मुंह में जर्म्स इकट्ठे होते हैं, जर्म्स फॉर्मेशन होती है, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से जो हमारा दांत है वो गलना स्टार्ट हो जाता है। वो फर्दर क्या करता है, एक होल, एक खड्डा सा बना देता है आपके दांत में, जिसको हम डेंटल कैरीज और कैविटीज बोलते हैं। उसका कारण क्या होता है डेंटल कैविटीज का? डेंटल कैविटीज का कारण है एक्सेस में सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, शुगरी ड्रिंक्स लेना, शुगरी सब्सटेंसेस लेना, और हम दांतों की साफ सफाई ना रखना, ठीक है। ऐसे नॉर्मल से हमारे कारण होते हैं जो हमारे डेली मर्रा में हम यूज़ करते हैं। जैसे हम चॉकलेट्स ज़्यादा खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत कंजप्शन होती है। हमारे यंग पीपल होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि साथ में लेस का पैकेट उठाया है और साथ में कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। छोटी छोटी भूख मिटाते हैं हम एक्चुअली। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो स्टिकीनेस तो होती है उस फूड में। साथ में क्या होता है कि हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, वो तो जहर है, एक मीठा जहर की तरह काम कर रही है, ठीक है ना। वो एसिड पर ऑलरेडी जो बैक्टीरिया वो एसिड पर ऑलरेडी वो भी एसिडिक होती हैं, ठीक है। वो फर्दर क्या करती हैं कि दांत को डिके कॉज करती हैं, जो टूथ का डैमेज है वो करती हैं। इन एडिशन टू दिस, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों में डेंटल केरीज अब बहुत इंक्रीज हो रही है। पहले क्या था कि डेंटल केरीज एज रिलेटेड होती थी। जैसे हम कहते थे कि पुराने बुजुर्ग होते हैं ना, वो कहते कि हमारे दांत तो ख़राब होते नहीं है, मगर आजकल के बच्चे जो हैं उनके दांत तो बड़ी जल्दी से ख़राब हो रहे हैं। उनका क्या कारण है? जो बच्चे हैं हमारे, वो ज़िद करते हैं कि नहीं, हमने तो टॉफ़ी सी खानी है, चॉकलेट सी खानी है, ज़िद करके वो ले रहे हैं सामान, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या है कि बच्चों में कंजप्शन ऑफ शुगरी सब्सटेंस बहुत इंक्रीज़ हो गया है। वो स्टिकी फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। उनकी वजह से वो एक्चुअली बच्चे हैं, उनको डांट के ब्रश करवाना पड़ रहा है। खुद तो वो करते नहीं हैं, पेरेंट्स भी इतने बिजी हैं कि उनके पास भी कई बार टाइम नहीं है। जल्दबाजी हम कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों में केरीज फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो रही है। और क्या होता है बच्चों में जब जो हमारे टोडलर्स होते हैं, ठीक है ना, और जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, चलो न्यू बॉर्न्स में तो दांत अभी ठहर के आते हैं, आफ्टर 6 मंथ जैसे स्टार्ट होता है। बच्चे जो होते हैं वो बॉटल फीड होती है बच्चों की। रात को क्या करते हैं, वो बोतल के साथ दूध पीते पीते सो रहे हैं। उस केसेस में क्या हो रहा है कि बॉटल सिंड्रोम्स हो रहे हैं। वो बॉटल केरीज हम उसको बोलते हैं। वो दांतों पे दूध चिपका रहता है, वो उसकी जो लेयर है फॉर्मेशन की, तो दूध की जो मिल्क की लेयर होती है ना, वो दांतों पे बनी रहती है। उसकी वजह से वो बैक्टीरिया को एक इन्वायरमेंट मिल जाता है ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पे टूथ डिके इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जो कोशिश करें कि बच्चों को पहले बॉटल के साथ भी दूध पिलाते हैं तो पिलाइए, ठीक है। उसके बाद बच्चों के दांतों को साफ़ करने की कोशिश करें। यदि वो टोडलर हैं, अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको ब्रश करवाइए। छोटे हैं तो क्लीन क्लॉथ लेके उनके आप दांतों की साफ़ सफाई कर सकते हैं। यदि ये हम ट्रीटमेंट, ये जो कॉज तो हो गया, अभी टूथ डैमेज भी हो गया, यदि हम इसको नहीं ट्रीट करवाते हैं तो क्या होता है? डेंटल डिके जब होता है, टूथ डिके जब होता है, तो वो एक्सपोज कर देती हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ को।
सॉफ्ट टिश्यू किस में होते हैं? जो हमारे दांत की 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर होती हैं। जो पहली बाहर की होते हैं इनेमल बोलते हैं, बीच वाले को डेंटिन बोलते हैं, आगे जाके पल्प चैम्बर होता है। जो यदि हम ये डेंटल डिके को अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, ठीक है, वो जो डिके है, जो डैमेज है, वो हमारे पल्प चैम्बर तक चले जाती है, तो वो इन्फेक्शन कॉज करती है, विच लीड्स टू द टूथ अब्सेस। टूथ के अंदर जो नीचे एक बार पिंपल्स ही बन जाती है, कईयों का मुंह सूज जाता है ना, ऐसे उसको टूथ अब्सेस बोलते हैं। ये जो इन्फेक्शन है फर्दर कैन स्प्रेड टू द ब्रेन, ईयर्स एंड थ्रोट। कई बार पेशेंट के यहाँ तक सूज जाता है। पेशेंट बोलता है कि मेरे तो सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? ठीक है ना, वो एक्चुअली इन्फेक्शन जो है ऑलरेडी वहाँ तक फैल चुकी है। और क्या कारण हो सकते हैं जो टूथ डिके करते हैं? इवन के बच्चों में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी एक्चुअली एसेंशियल फॉर द बोन फॉर्मेशन एंड द टूथ फॉर्मेशन। तो विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी टूथ डिके कॉजेज होती है। इवन के चिल्ड्रन में जब हम जो डेंटल केरीज को हम ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो बच्चों में ये कई बार मेडिकल एमरजेंसीज भी क्रिएट करती हैं। तो ओवरऑल हमको यदि हमारे मुंह में एक छोटी सी डॉट भी बन गई है, हमारे दांतों में एक छोटी सी डॉट भी बन जाती है, स्टार्टअप होती है, हमको वो पॉइंट पे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने डेंटिस्ट के साथ विज़िट करनी चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए और उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट प्लान करवाना चाहिए। तो ये तो हो गया डेंटल डिके, ठीक है ना। अभी आप सोचना कि हम इसका अभी आप एक सर्वे करके देखना, ठीक है। मैं अपने व्यूवर्स को बोलना चाहती कि आप एक सर्वे करना, तो सर्वे करके बताना कि कितने लोगों को डेंटल डिके के बारे में पता है, ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे दांत सही रहें। जी आप एक सर्वे करके बताना, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं, कितने तरह की होती है डेंटल केरीज, ठीक है। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। जो छोटी छोटी जो नॉलेज की बातें होती हैं, ये कभी कभार हम डेंटल विजिट्स करते हैं, वहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं होता, ठीक है ना, कि हम एक एक पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकें। तो ये छोटी छोटी वीडियोस को आप देखकर एक नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करवा रहे हो, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपके डॉक्टर आपके साथ कर क्या रहे हैं। ये सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो किसी को, आपका पैसा वेस्ट ना हो, इसकी वजह से आप पहले नॉलेज लो, उसके बारे में पढ़ो, ताकि आपको सब क्लियर हो, अपना ट्रीटमेंट प्लान क्लियर हो, ठीक है। उसका कॉज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। प्लीज़ आप और सपोर्ट करिए मुझे, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।